नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। मधुपुर में गुटखा व्यवसायियों की वर्चस्व की लड़ाई। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के अवैध गुटखा से भरे ट्रक को लूटने का किया प्रयास। मार्गोमुंडा और देवीपुर प्रखंड से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना को लेकर महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा। देवघर के कुंडूबाड़ी में हुई जगद्धात्री की पूजा। देवघर जिला भारतीय वैश्य महासभा की हुई बैठक। मरम्मती की आस देख रही मधुपुर धमनीपत। मार्गोमुंडा केराकुंडी गांव में निजी अस्पताल द्वारा सेमिनार का आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओपी लाल के आकस्मिक निधन पर आयोजित की गई शोक सभा। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबर को जानते हैं विस्तार से। सोमवार को मधुपुर में देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कर्मियों को यह बताया कि देवघर पुलिस को बीते रविवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि गुटखा व्यापारी गोविंद मोदी का अवैध गुटखा और खैनी लदा एक ट्रक मधुपुर की ओर आ रहा। और उन्होंने यह भी बताया कि उस ट्रक के चालक और उपचालक को ताकत के बल पर अपहरण कर दूसरे जगह यानी पाथरौल ले जाया गया। रास्ते में गोविंद मोदी द्वारा अपने अवैध माल को बचाने के दौरान अपहरणकर्ताओं से भिड़ंत हो गई, जिसमें गोविंद मोदी के मारुति को पिकअप वैन द्वारा टक्कर मार दिया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाथरौल में अवैध गुटखा लदे ट्रक को बरामद कर लिया। उस ट्रक से कई बोरा अवैध गुटखा छोटे छोटे वाहनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा रहा था। उसी में से एक गुटखा लदे पिकअप वैन को भी पुलिस ने धर दबोचा है और फिर हिरासत में लिए गए लोगों की निशानदेही पर करों से भी अवैध गुटखा लदा एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस अपहरण कांड में चांसी गुप्ता और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस ने चालक उपचालक सहित गुटखा व्यापारी गोविंद मोदी, चांसी गुप्ता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि गोविंद कुमार मोदी का माल एक ट्रक में 40 बोरा गुटखा एवं खैनी के तौर पे आ रहा है। और यह भी सूचना मिली कि उस ट्रक का में उसके चालक और उपचालक को अपहरण करते हुए ताकत के बल पे उसको दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, पथरौल ले जाया गया है। रास्ते में गोविंद कुमार मोदी के द्वारा अपने ट्रक और माल को बचाने के लिए इंटरसेप्ट किया गया, तो उनके गाड़ी को, मारुति गाड़ी को पिकअप वैन के द्वारा धक्का दिया गया है, जिससे मारुति गाड़ी उनकी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक और उनकी टीम को भेजा गया और उनके द्वारा इस घटना में जो शामिल लोग थे अपहरण करने के लिए और रंगदारी के मामले में, उनमें चांसी प्रसाद गुप्ता और मदन राउत को गिरफ्तार किया गया है। और इस कांड में चांसी प्रसाद गुप्ता के 2 पुत्र संजय गुप्ता और सौरभ गुप्ता भी शामिल हैं और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने चालक और उपचालक और मदन प्रसाद गोविंद कुमार मोदी को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो प्रतिबंधित गुटखा है उनका क्रय विक्रय और यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। एक कांड अपहरण के मामले का हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम है चांसी प्रसाद दास और मदन राउत। और दूसरा मामला है जिसमें कि प्रतिबंधित गुटखा का क्रय विक्रय के लिए उसमें गोविंदा कुमार मोदी, ट्रक के चालक धर्मेंद्र पासवान और ट्रक के उपचालक महेश भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। और कुल बरामदगी 40 बोरा प्रतिबंधित गुटखा में से 39 को बरामद किया गया है। एक ट्रक बरामद हुआ है, 2 पिकअप वैन, एक पिकअप वैन जो धक्का मारने के काम में आया था वो बरामद हुआ और एक पिकअप वैन जो कि गुटखा को दूसरे जगह ठिकाने लगाने में उपयोग किया गया था, उसको भी
बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। सर अनुमानित राशि सर क्या होगी जो बरामद किया गया गुटखा का? प्रतिबंधित गुटखा की अनुमानित राशि या दाम उनका कुल 8 लाख रुपये होगा। सर आए दिन इस तरह का सर जब प्रतिबंधित गुटखा है इसके बावजूद भी ट्रक सर अन्य राज्यों से सर पहुंच रही है सर, इस पर सर क्या पुलिस लगाम लगाई? जैसा कि हाल में आपने देखा होगा कि खागा पुलिस के द्वारा भी काफ़ी मात्रा में गोडाउन से प्रतिबंधित गुटखा को बरामद किया गया था और एक्यूज को भी गिरफ्तार किया गया था और एक अभियान भी चलाया गया था, जिससे विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाने पर कई जगह गुटखा खरीद बिक्री करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और सामान भी बरामद किया गया था। इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके सामान को बरामद किया जाएगा। इसमें पुलिस की तत्परता के लिए मधुपुर पुलिस को हमारे तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा कि इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ट्रक के चालक उपचालक को अपहरण किया गया, साथ में ताकत का भय दिखा करके ट्रक को दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाया गया था, उसको तुरंत बरामद किया गया और उसमें जो संलिप्त अपराध कर्मी हैं उसमें 2 लोगों को, मुख्य संलिप्त अपराध कर्मियों में से 2 की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को मिली प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर 22 और 23 नवंबर की रात्रि को 2 अलग अलग छापेमारी दल गठन कर, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह जामुदा और सारठ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आमोद नारायण सिंह के नेतृत्व में मार्गोमुंडा थाने के केंदुआ टांड़, देवीपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और खागा थाना क्षेत्र के कांकी और सिमला गांव में छापेमारी कर कुल 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों से पैसों की ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 8 ATM, 2 चेकबुक और 1 लैपटॉप सहित 2 पहिया वाहन और 1 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। देवघर पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी की जा रही है। इसी छापामारी के क्रम में बीती रात्रि देर रात तक 2 टीमों के द्वारा छापामारी की गई। एक टीम का नेतृत्व मंगल सिंह जामुदा DSP हेडक्वार्टर कर रहे थे, दूसरी टीम का नेतृत्व SDPO सारठ आमोद नारायण सिंह और ASP प्रोबेशनर कपिल चौधरी कर रहे थे। दोनों टीमों के द्वारा छापामारी मार्गोमुंडा, देवीपुर और खागा थाना क्षेत्र में किया गया और कुल 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम, 8 ATM, 1 पासबुक, चेकबुक 2, लैपटॉप 1 बोलेरो, 1 बुलेट और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों का या आपस में कोई रिश्तेदार? आपराधिक इतिहास इन लोगों का खंगाला जा रहा है। पवन और उदय दोनों भाई हैं जो देवीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बोलेरो और बुलेट रमेश मंडल जो साइबर क्रिमिनल है उनके यहाँ से बरामद हुआ है। अक्षय नवमी के अवसर पर सोमवार को महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा कर पेड़ के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधते हुए अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना की। मान्यता यह है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार को सुख समृद्धि और महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान पाती है। पर्वों के महीने नवंबर में दीपावली और छठ पूजा के बाद अक्षय नवमी की तैयारियां शुरू हो जाती है। इसे आंवला नवमी के तौर पर भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ने वाले इस व्रत का हिंदू परंपरा में विशेष स्थान है। इसे खास तौर पर वैष्णव समुदाय के लोग मनाते हैं। आंवला नवमी एक ऐसा पर्व है जो कार्तिक मास की दिव्यता और भव्यता को एक अलग आयाम देता है। नहीं ठीक है, हमारा ठीक है, अभी क्या करेगा हमारा काम। ठीक है। आंवला का जो वृक्ष है उसका क्यों पूजा करती हैं आप लोग? सबसे पहले तो आंवला जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और कार्तिक मास में आंवला की पूजा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत पहले से ये प्रचलन रहा है और जैसे हम लोगों के बुजुर्ग करते आए हैं उस तरह से हम लोग भी करते हैं
और इससे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान हम लोगों को मिलता है। कहानी कथा इसकी होती है, कथा भी हम लोग सुनते हैं। इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए ये प्रचलन यहाँ हम लोग खाना भी बनाते हैं और खाना खाते हैं और खिलाते भी हैं। यही शुरू से प्रचलन रहा, इसलिए हम लोग इसको निभा रहे हैं। प्रसादी ना मिला आंवला गाछ का पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होता है, आरोग्य सुख प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है और बहुत सारे पूर्व जन्म का जो मान लीजिए कोई इस जन्म में भी कर्म किया है, सर्वजनित पाप भी नष्ट हो जाता है यह पूजा से। सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर करके डेली कार्तिक नहाते हैं और आज अक्षय नवमी के दिन मैंने घर से कुष्मांडा और गुप्त दान उसमें कुछ जो भी होता है वो भर करके और वस्त्र में लपेट करके श्रृंगार प्रसाधन ले करके यहाँ आकर के पूजा पाठ करती है। देवघर के हृदय कुंड बाड़ी के मंदिर में आज जगधात्री माता की पूजा संपन्न हुई। यहाँ दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, दीपावली में काली माता और आज जगदात्री माता की पूजा होती है। जरा बताइए ये पूजा क्यों होता है और कैसे? ये पूजा तो करीब 105 साल से हो रहा है और ये बालानंद ब्रह्मचारी जी यहाँ पूजा किए थे। इस कुंड में वो अर्पण किए थे। उसके बाद यहाँ मैं दुर्गा माँ का पूजा, काली जी का पूजा और जगधात्री जी का पूजा आज होते आ रहा है। ये जगधात्री माँ है? हाँ, ये जगधात्री माँ है। आज सप्तमी, अष्टमी, नवमी का पूजा होगा यहाँ पे। तो यहाँ इस का महत्व बहुत घनिष्ठ है। तो इससे बहुत आदमी को फायदा मिलता है। जो यहाँ सोचते हैं माँ को आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका काम निकल जाता है। ये हरदला कुंड है? ये हरदला कुंड दुर्गाबाड़ी है। आपका नाम? सपन कुमार दत्ता। आप यहाँ पर क्या हैं? यहाँ का कर्मी हैं हम लोग। अच्छा, ओके, चलो। देवघर जिला भारतीय वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय न्यू ग्रैंड होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देवघर जिला भारतीय वैश्य महासभा के सभी जिला के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान भारतीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज हमेशा से एक वोट बैंक बनकर रह गया है। हर पार्टी चुनाव के समय हमारे वोट को लेकर भूल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वैश्य समाज अपना हक लेकर रहेंगे। कैसे पीछे हटते हैं? आज भारतीय वैश्य महासभा का जो कार्यक्रम था उसमें क्या क्या चीज़ निर्णय लिया गया, बताइए। आज बड़ी खुशी की बात है, भारतीय वैश्य महासभा का गठन किया गया है। भारतीय वैश्य महासभा में 365 उपजाति है। क्योंकि बहुत सारी उपजातियां हमारे देवघर जिला में नहीं है, तो जो भी उपजाति है उस उपजाति को मिला के भारतीय वैश्य महासभा का गठन किया गया है। और आज उसकी बैठक हम लोगों ने अपने ज़िले के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है। आने वाले दिनों में भारतीय वैश्य महासभा का कार्यकारिणी की गठन होगी। इसमें अनेक सदस्य जोड़े जाएंगे। अपने वैश्य समाज से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को हम लोग जागृत करके इस वैश्य महासभा में जोड़ेंगे। और आने वाले दिनों में देवघर जिला में जितने भी हमारे विधानसभा है वहाँ पे हम लोग प्रभारी बनाएंगे और उस प्रभारी के थ्रू हर प्रखंड में वहाँ भारतीय वैश्य महासभा का प्रखंड का अध्यक्ष बनाने के लिए जा रहे हैं।
और पूरे देवघर जिला में वैश्य महासभा जितने उपजाति के हम लोग हैं आज इकट्ठे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य कैसे मजबूत हो, सबसे ज़्यादा वैश्य हम लोग हैं, उसके बावजूद हम लोग एकजुटता नहीं है। आज भारतीय वैश्य महासभा के माध्यम से हम लोग एकजुट हुए हैं। आज हम लोग को बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे देवघर जिला में भारतीय वैश्य समाज का एक सम्मेलन हो रहा है। हमारे वैश्य समाज में हम लोग लगभग 360-65 उपजातियाँ हैं। आज हम लोग एक संगठित हुए हैं और हम लोग एक साथ मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं कि हटी से आगे बढ़े और किस तरह हम लोग इस समाज में अपना अस्तित्व कायम कर सके। महासभा का देवघर जिला का आज प्रथम मीटिंग हो रहा है। हम तो समझते हैं कि काफ़ी गौरव का क्षण है और इसे हम लोग चाहेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्णता से इसे ज़मीन पर उतारें। अभी डॉक्टर साहब हमारे वैश्य समाज के आए हैं और हम चाहेंगे और भी हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी हैं उनको हम लोग इससे जोड़ेंगे। जो राजनीतिक पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टी से, उनको भी जोड़ेंगे और इसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपने मधुपुर के बैकुंठ धाम से होकर धमनी तक जाने वाली मुख्य सड़क बीते कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। इस रास्ते में आवाजाही में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क में कहीं गड्ढे हो गए हैं तो कहीं कहीं टूट गए हैं। कुछ जगह तो ऐसे भी हैं जहां राहगीरों को सड़क से नीचे उतरकर कच्ची मिट्टी पर चलना पड़ता है। सड़क किनारे बसे लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यहां के जनप्रतिनिधि यही कह रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मती का टेंडर कुछ दिनों में निकलने वाला है, लेकिन आज तक ना तो टेंडर निकला और ना ही मरम्मती हुई। वहीं राहगीरों का यह भी कहना है कि सड़क की ऐसी स्थिति होने के कारण हर रोज़ इस सड़क पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। उनका यह भी कहना है कि इस रास्ते में आने जाने में लोगों की नानी याद आ जाती है। घर पहुंचने के बाद उन्हें काफ़ी थकावट भी महसूस होने लगती है। साथ ही उनके वाहनों को भी बहुत क्षति होती है। आपको हम बता दें कि यह मार्ग मधुपुर से गिरिडीह और धनबाद जैसे 2 जिलों को जोड़ती है। जनप्रतिनिधियों के ऐसे उदासीन रवैये से लोग अब मायूस हो चुके हैं। इधर स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने सरकार, संबंधित विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उक्त सड़क की अतिशीघ्र मरम्मती कराने की गुहार लगाई है। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के केराकुंडी गांव में रशीद खान के नेतृत्व में एक निजी हॉस्पिटल की ओर से सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें हॉस्पिटल के निदेशक फिरोज आलम सहित प्रखंड क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। मौके पर निदेशक ने कहा कि हिना हॉस्पिटल खोलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि गरीब लोग जो दूर दराज जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उनकी सुविधा और सेवा भाव के लिए ही यह हॉस्पिटल खोला गया है। यदि गरीब फीस देने में सक्षम नहीं हैं तो भी उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है और सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता अविभाजित बिहार के मंत्री ओपी लाल के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा के माध्यम से उपस्थित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन किया और दिवंगत नेता के आत्मा की शांति के लिए, साथ ही साथ इस दुख की घड़ी से लड़ने के लिए परिवारजनों को असीम शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। आज की शोक सभा में सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार, मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार मंडल, जिला महासचिव राजकुमार शर्मा, मिथुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अधीर वर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। परिस्थिति में कांग्रेस का दामन थामे रहे स्वर्गीय ओपी लाल जी का निधन हम सबों के लिए बड़ी दुखद है, शोकाकुल है। पूरा कांग्रेस परिवार आज शोकाकुल है। उनका काम, उनका पार्टी के प्रति समर्पण पार्टी सदैव याद रखेगी, राज्य हमें सदैव याद रखेगी। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।